जंगल में रघु और राघव नाम के दो शेर अपने पिता बब्बर के साथ रहते थे। बब्बर जंगल का राजा था, लेकिन वो अब बूढ़ा हो चला था। बब्बर का छोटा बेटा राघव कुछ लालची स्वभाव का था। वो हमेशा एक ही बात सोचता रहता था। अरे पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं, तो कुछ दिन बाद रघु या मुझ में से ही कोई एक जंगल का राजा बनेगा। लेकिन रघु मुझसे बड़ा है, तो पिताजी उसको ही जंगल का राजा बनाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तब राघव बहुत ही तेजी से अपने पिता के पास जाता है और बब्बर शेर से बोलता है, सुनो पिताजी, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? पिताजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके बाद कौन जंगल का राजा बनेगा? बेटा सुनो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ही जंगल की रक्षा करूँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम ही जंगल के राजा बनोगे, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई रघु एक सिपाही बनकर जंगल की रक्षा करना चाहता है। यह सुनकर राघव को बहुत सुकून मिलता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर वहाँ से आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब राघव को राजा बनने का और अधिक सब्र नहीं हो रहा था। वह जल्दी से जल्दी राजा बनना चाहता था। तब वो अपने दोस्त भालू के पास जाता है और उसको अपने मन की बात बताता है। सुनो भालू दोस्त, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कब मैं जंगल का राजा बनूंगा और कब मेरा हुक्म चलेगा। अब मैं किसी भी तरह जंगल का राजा बनकर ही रहूंगा। हाँ हाँ दोस्त, और अब तुम करने क्या वाले हो? उनकी यह सारी बातें दूर खड़ा एक बाघ सुन रहा था। यह बाघ राघव के पिता बब्बर का पुराना दुश्मन था, जो कि अब अपना बदला लेने के लिए आया था। बब्बर, मैं अपना बदला लेने के लिए आ गया हूँ और मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तब बाघ रघु के पास जाता है और कहता है, सुनो रघु, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे राजा बनोगे और जंगल की अच्छे से रक्षा करोगे। अगर तुम्हें आज ही जंगल का राजा बनना है तो तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। कैसे भी करके मुझे जंगल का राजा बनना है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें आज सभी जानवरों के सामने अपने पिता को मारना होगा। क्या सभी जानवरों के सामने? अगर मैंने ये सभी जानवरों के सामने किया तो जानवर मुझे कभी भी जंगल का राजा नहीं बनाएंगे। उनकी नजरों में तो मैं एक खूनी बन जाऊंगा। उसका तरीका भी मैं जानता हूँ। मेरे पास एक शेर की खाल है जो कि तुम्हारे बड़े भाई रघु के जैसे दिखती है। तुम उसको पहनकर बब्बर को मारना, जिससे सभी जानवर तुम्हें रघु समझेंगे और सबको लगेगा तुम्हारे पिता को रघु ने ही मारा है। मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे भाई रघु को कैद कर लेता हूँ और जैसा मैंने तुम्हें बताया है जल्दी से जाकर वैसा ही करो। तब बाघ रघु को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उधर राघव रघु के जैसे नकली खाल पहनकर कुछ जानवरों के सामने ही अपने पिता को जान से मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। यह सब देख सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये रघु तो बड़ा ही जालिम निकला। इसने अपने पिता को जान से मारा। भला करता है कोई ऐसा? जरूर इसने ये सब जंगल का राजा बनने के लिए ही किया होगा। कितना बुरा बेटा है, अपने ही बाप को मार डाला। तब कुछ देर बाद राघव वो खाल उतारकर वहीं पर पहुंचता है और दुखी होकर बोलता है, अरे पिताजी, ये आपको क्या हो गया? ये सब किसने किया है? आखिर किसने मार डाला है आपको? तो ये सब तुम्हारे भाई रघु का किया धरा है। उसने राजा बनने के लिए क्या है। अब हम उसे कभी अपने जंगल में नहीं आने देंगे। आज से आप ही हमारे राजा हो राघव। तब राघव को ही सभी जानवर जंगल का राजा बना देते हैं और अब राघव जंगल का राजा बनकर बड़ा ही खुश था। उधर रघु के पास एक बाघ मानव पहुंचता है। क्या किया है दोस्त? आखिर क्या हुआ? पता नहीं भाई, एक बाघ ने मुझे धोखे से कैद कर लिया है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों है। तब बाघ मानव रघु को वहाँ से याद करा के वहाँ से राघव आ जा रहे थे। तभी रास्ते में वो उस बाघ को देखते हैं जिस बाघ ने उसे कैद किया था।
अपने सिपाहियों के साथ बात कर रहा होता है। सुनो सिपाहियों, मैंने उस पागल राघव को अपनी बातों में फंसाकर बब्बर को मरवा डाला और उसके भाई रघु को भी कैद कर लिया। अब हम उस राघव को और हमारे रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को जान से मार देंगे और फिर यहाँ पर हम ही राज करेंगे। हा 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 हा। रघु और बाघ मानव सीधा राघव के पास पहुँचते हैं और उसे उस बाघ की सारी सच्चाई बताते हैं। हाँ राघव, वो बाघ तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा और घना दुश्मन है। अब तुम्हें और रघु को भी मारने आ रहा है। क्या? उसने मुझे अपनी बातों में फंसाकर पिताजी को मेरे हाथों मरवा डाला। मैंने बहुत ही गलत किया, लेकिन भाइयों अब हम क्या करें? तब बाघ मानव अपने सिपाहियों को रघु और राघव की गुफा पर ही बुला लेता है। कुछ देर बाद बाघ अपने सिपाहियों को लेकर वहीं पहुंचता है। रघु को वहां देख बाघ आश्चर्यचकित रह जाता है। धोखेबाज बाघ, तुम बहुत ही झूठे निकले। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। तब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बाघ मानव और उसके सिपाही और दोनों भाई रघु और राघव मिलकर उसको जान से मार डालते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।